सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित जांच आयोग के सदस्यों में बदलाव की मांग वाली अर्जी पर आज इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जिसमें एक याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि जो पैनल बनाया गया है, जिसमें पूर्व डीजीपी हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व जस्टिस हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यानी कि पहले से ही वो इस पूरे एनकाउंटर को सही मानकर चल रहे हैं, ऐसा दावा किया गया है। और अब इस याचिका में सुनवाई होगी कि पैनल में उन सदस्यों को रखा जाए या फिर सदस्यों को बदला जाए। तो दोनों को हटाने की मांग की है इस याचिका के जरिए, और इसी याचिका पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। अमित दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अमित दुबे, ये बताइए कि इस याचिका की सुनवाई कितने बजे होगी और पूर्वाग्रह से ग्रसित इस पैनल को बताया गया है, इसमें कितना दम नजर आता है? देखिए, इस बात का अंदेशा पहले ही लगाया जा रहा था। हालांकि जो जांच आयोग गठित किया गया उसमें साफ तौर पर जो यूपी सरकार की तरफ से जो नाम सुझाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं नामों पे मोहर लगा दी थी। अब ऐसे में केएल गुप्ता का बयान जो पहले भी आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस इनकाउंटर को, विकास दुबे के इनकाउंटर को वो फेक नहीं मानते, और कई सारी इसके पीछे उन्होंने क्लू भी रखे थे। अब ऐसे में जो याचिकाकर्ता थे, चाहे वो पीयूसीएल की बात करें या अन्य की बात करें, उन्होंने एक बार संदेह जताया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है कहीं ना कहीं केएल गुप्ता, और इसलिए इन्हें इस जांच से हटाया जाए। यूपी के एक्स डीजीपी रहे। दूसरा, शशिकांत अग्रवाल को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट के न्यायिक जज पहले से यूपी सरकार की तरफ से न्यायिक प्रक्रिया की जांच के लिए बनाए गए थे, उन्हें भी हटाने की मांग की गई है। और ये भी कहा गया, हालांकि बीएस चौहान का नाम भी यूपी सरकार की तरफ से ही दिया गया, लेकिन बीएस चौहान को लेकर यहाँ पे आपत्ति नहीं है। यहाँ पे जो आपत्ति है वो शशिकांत, जो कि जस्टिस रहे हैं, उन्हें लेके है, और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को लेके है। जो याचिका करता है उसका कहना है कि अगर ये लोग जांच करते हो निश्चित रूप से जांच बाधित होगी, और जो पहले से ऐसा सोच रहे हो कि विकास दुबे का एनकाउंटर फेक नहीं था, ओरिजिनल एनकाउंटर था, तो उनसे जांच में अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती, और इस बात को नहीं निकाला जा सकता कि वो सही दिशा में जांच कर पाएंगे। जी। और अमित दुबे, आपको लगता है कि ये टैक्टिक्स भी है दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में विलंब करवाने की? क्योंकि जो भी अधिकारी होगा, चाहे चीफ जस्टिस हो, रिटायर्ड इस पैनल के सदस्य या फिर पूर्व डीजीपी हो, ये तो तथ्यों के आधार पर जांच करेंगे ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब लगभग आधा दर्जन याचिकाएं डाली गई थी, तब ये कहा गया था कि जो भी जांच करता हो वो यूपी से रिलेटेड ना हो, यूपी के बाहर के हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी ध्यान दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग के साथ में जो टीम होगी वो यूपी सरकार की नहीं होगी, केंद्र सरकार की टीम होगी, और बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन अब चूंकि बीएस चौहान का नाम की बात करें या केएल गुप्ता की बात करें, दोनों नाम यूपी सरकार की तरफ सुझाए गए थे, तो ऐसे में बीएस चौहान लेके लोगों को आपत्ति नहीं है। जिस तरह से, चूंकि केएल गुप्ता की सबसे बड़ी बात है कि भले भी तथ्यों के आधार पर जांच करें, लेकिन केएल गुप्ता ने जब एनकाउंटर हुआ था उस समय ही इस इनकाउंटर को कहीं ना कहीं सही माना था, और उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियां खराब होती हैं, रिवॉल्वर लूट के लोग चले जाते हैं। अमित दुबे, मान लिया जाए कि एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इसकी जांच शुरू हो जानी चाहिए, अभी उसमें विलंब हो सकता है, तो फिर तो रिपोर्ट सबमिट करने में भी विलंब ही होगा। जी बिल्कुल। देखिए, पहली चीज कि सुप्रीम कोर्ट क्या इन याचिकाकर्ताओं की यह बात मानता है, या सुप्रीम कोर्ट वही बात कहता है कि तथ्यों पर आधारित जांच होगी, और ऐसे में बीएस चौहान जो है वो प्रमुख है खासतौर पर इस आयोग के, तो उनके निर्देशन में ये जांच होगी। तो ऐसे में केएल गुप्ता को हटाया जाएगा या नहीं, जस्टिस शशिकांत को हटाया जाएगा या नहीं, दो बड़े सवाल हैं। अगर इन दोनों को यहाँ इस जांच से हटाया जाता है, नए नाम सुझाए जाते हैं जो कि खासतौर पे पैनल की तरफ से भी दिए गए, जावेद अहमद का नाम दिया गया और दो नाम दिए गए हैं, तो या इन नामों में से अगर कोई नाम आता है तो जाहिर तौर पे जांच प्रभावित होगी, और जांच होने में भी टाइम लगेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाइम दिया गया है उस टाइम को और बढ़ाया जाएगा, और उस टाइम के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरी जांच पेश की जाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका।